दोस्तों, आज की कहानी राजा भोज और गंगू तेली की है। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। ये कहानी कर्मों के फल पर आधारित है। अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता मानती थी। राजा अपनी प्रजा की दुख तकलीफ जानने के लिए रात्रि में अपना भेष बदलकर प्रजा के घरों के आसपास घूमते थे। एक दिन एक गरीब बुजुर्ग ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 70 साल का बूढ़ा और कमजोर गरीब ब्राह्मण हूँ। अब मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। मेरी कोई संतान भी नहीं है जो मुझे सहारा दे सके। ऐसे में राजन, मुझे 2 समय की रोटी भी मिलना मुश्किल हो रही है। आप मेरी मदद करने की कृपा करें। राजा भोज को ब्राह्मण की गरीबी के बारे में सब कुछ मालूम था। इसलिए राजा ने ब्राह्मण को 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण के पास इतना धन आ चुका था कि वह सुखपूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और घर में एक लकड़ी के संदूक में वह सोने चांदी के सिक्के रख देता है। रात्रि को एक विचित्र घटना घटी। ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि राज्य पर भारी संकट आया हुआ है, तुम सारे सोने चांदी के सिक्के मुझे वापस दे दो। उसने स्वप्न में ही सारे सिक्के राजा भोज को वापस लौटा दिए। सुबह जागने पर ब्राह्मण ने देखा कि संदूक से सिक्के गायब थे। ब्राह्मण की समझ में नहीं आया कि स्वप्न में लौटाए हुए सिक्के कैसे गायब हो गए। गरीब ब्राह्मण फिर से राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात्रि का समस्त वृतांत राजा को बताया। राजा घोर आश्चर्यचकित हुए। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि ब्राह्मण को पुनः सोने चांदी के सिक्के दिए जाएं। राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण को पुनः 100 सोने चांदी के सिक्के दिए गए। ब्राह्मण सिक्के लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। राजा ने निश्चित कर लिया कि वह आज रात्रि में ब्राह्मण की कुटिया के पास जाकर खुद सिक्के गायब होने की हकीकत का पता लगाएंगे। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचे तो वहां ये देखकर हैरान रह गए कि उन्हीं की शक्ल का एक व्यक्ति कुटिया के अंदर जाकर ब्राह्मण से सोने चांदी के सिक्के वापस मांग रहा है। राजा ने जब ये देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा ने अपने हम शक्ल व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और इस गरीब ब्राह्मण को क्यों दुखी कर रहे हो और मेरी हम शक्ल बनकर मुझे बदनाम कर रहे हो। हम शक्ल ने राजा से बोला कि आप नहीं जानते हैं कि यह ब्राह्मण अपने किए कर्मों का फल भोग रहा है, इसलिए इसके सिक्के हमेशा गायब होते रहेंगे। यह इन सिक्कों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्राह्मण के भाग में सुख है ही नहीं। हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। होनी तो सबके साथ होकर रहती है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम होता है। राजन, आपको भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल बड़ा विचित्र है। ये कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो जाता है। एक दिन राजा भोज अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। शिकार की तलाश में राजा अपने राज्य की सीमा से दूर दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाते हैं। उनके सिपाही पीछे छूट जाते हैं। तभी अचानक उनका घोड़ा एक गड्ढे में गिर गया। राजा भी घोड़े से गिरकर घायल और बेहोश हो गए। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। राजा की याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए राजा कोई उत्तर नहीं दे पाया। सिपाहियों ने राजा को विक्षिप्त इंसान समझकर नगर के बाहर घायल अवस्था में ही फेंक दिया। उस राज्य में रहने वाला गंगू तेली वहां से गुजर रहा था जहां राजा घायल अवस्था में पड़ा था। गंगू तेली की नजर घायल पड़े राजा पर पड़ी। वह राजा को उठाकर अपने घर ले गया। राजा के भाग्य की विडंबना ने राजा भोज को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मलहम पट्टी की। कुछ दिन की देखभाल से राजा स्वस्थ हो जाते हैं। गंगू तेली राजा को देखकर ये तो समझ चुका था कि यह कोई कुलीन व्यक्ति है, लेकिन भाग्य का मारा है। कुछ दिन बाद राजा की याददाश्त वापस आ जाती है। लेकिन राजा जानते थे कि यदि इस राज्य के राजा को मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वह शत्रु समझकर मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए राजा भोज ने अपनी सच्चाई किसी को नहीं बताई। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेरने का काम दिया। राजा रोज कोल्हू को चलाने लगा। लेकिन हीरा तो कोयले के बीच में भी चमकता है। राजा के बलिष्ठ शरीर को देखकर गंगू तेली समझ गया कि यह मेरा दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए राजा गंगू तेली के यहाँ कोल्हू पेरने का काम मन लगाकर करते रहे। एक दिन राजा अपने स्वभाव बस एक गीत गुनगुना रहे थे। कोल्हू पर तेल लेने आए व्यक्तियों ने राजा का गीत सुना।
सबको राजा का गीत और मधुर आवाज भा गई। देश का राजा भी संगीत का बड़ा प्रेमी था। उसकी बेटी राजकुमारी वसुंधरा भी संगीत प्रेमी थी। वह सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ से अपना विवाह करना चाहती थी। राजा के दरबार में गाने वालों को उचित इनाम दिया जाता था। एक बार उस राजा के दरबार में संगीत प्रतियोगिता का विशाल आयोजन किया गया, जिसमें सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था, जिससे राजा की बेटी वसुंधरा विवाह करना चाहती थी। इसी तरह गंगू तेली ने अपने दास यानी राजा भोज को दरबार में गाने के लिए तैयार कर लिया और समय पर गंगू तेली राजा भोज को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है, जहां संगीत का आयोजन था। सभी गायकों ने अपने अपने गीत सुनाए, लेकिन राजा की बेटी को अभी भी श्रेष्ठ संगीतज्ञ की तलाश थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की ओर इशारा किया। राजा भोज ने सभी का अभिवादन किया और मंच पर पहुंचकर अपना परिचय गंगू तेली के नौकर के रूप में दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। राजा भोज का गाना सुनकर सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी वसुंधरा कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक यही है। राजकुमारी पर राजा भोज के संगीत का जादू छा गया था। राजकुमारी का श्रेष्ठ गायक कहने का तात्पर्य था कि वह अपना जीवन साथी श्रेष्ठ संगीतज्ञ को चुनना चाहती थी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह से तुम्हारा जीवन साथी चुनना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तुम एक राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, यह संगीतज्ञ कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता है, ये कुलीन वंश का कोई राजकुमार है, आप परीक्षा लेकर देख सकते हैं। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से जानेंगे। हमारे 4 विद्वान इस श्रेष्ठ गायक की परीक्षा लेंगे, जिसे वसुंधरा ने श्रेष्ठ गायक कहा है। हम स्वयं ही चारों विद्वानों से उसे युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले राजा सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यव्रत में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मेरा ज्ञान है उसके अनुसार धरा नगरी के राजा भोज ने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता मानती है, वही सबसे अधिक धार्मिक राजा हैं। राजा ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताएं, इस धरती पर आप किस राजा को सबसे बड़ा तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा कि महाराज, राजा भोज ही सबसे बड़े तपस्वी राजा है, क्योंकि कई बार वह युद्ध के मैदान में अपने तप के कारण मौत को हराकर भी वापस आए हैं। राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि यह आप बताएं कि इस धरा पर किस युवक राजकुमार ने सबसे अच्छे कर्म किए हैं? कर्मदेव ने कहा कि महाराज, मेरी जानकारी के अनुसार राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया। पुण्यदेव, आप बताएं कि कौन सा पुण्यात्मा युवराज है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी के साथ विवाह कर सके? पुण्यदेव ने कहा कि महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती पर केवल राजा भोज ही हैं, उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वही सबसे महान पुण्य आत्मा है। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ युवक का क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम अच्छे संगीतज्ञ हो, लेकिन तुमने हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने किसी भूलवश गलत निर्णय ले लिया है। मेरी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण, धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद है, जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा सिद्धराज ने युवक से पूछा, क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से बड़ी कोई शक्ति है? युवक ने कहा कि महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी और भाग्य। राजा भोज में इन सब गुणों के होने पर भी वह दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता है। राजा सिद्धराज ने युवक से पूछा कि क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, महाराज, हाँ, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो मैं आप सबके बीच में खड़ा हूँ। राजा भोज ने उस गरीब ब्राह्मण की तथा शिकार की बात बताई और कहा कि मुझे विक्षिप्त इंसान समझकर आपके सिपाहियों ने मरने के लिए फेंक दिया था। ये तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। मैंने अपना परिचय न देकर गंगू तेली की दास्ता को स्वीकार कर लिया था। अब सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली। राजा भोज का विवाह राजकुमारी वसुंधरा से राजशाही अंदाज में कराया गया। इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न और प्रबल थी। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।
दोस्तों, यदि कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए लाभप्रद होंगे। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद करते हुए वीडियो को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।